चैप्टर का नाम है लेजर, ठीक है। जर्नल के बाद हम लोग का क्या आता है बाद में, जल्दी से बोलो, जर्नल के बाद क्या आता है, लेजर आता है, ठीक है। तो जर्नल में जो भी हम लोग एंट्री पास करते हैं वो उसके बाद कहाँ पे पोस्ट होने वाला है, लेजर में पोस्ट करना है, ठीक है। एंट्री पास नहीं करना है। जर्नल में हम लोग एंट्री क्या करते हैं, पास करते हैं, ठीक है। जर्नल में हम लोग एंट्री क्या करते हैं, पास करते हैं। बट लेजर में वही एंट्रीज हम लोग क्या करते हैं, पोस्ट करते, क्लियर, पोस्ट, ओके। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड फर्स्ट इन द जर्नल बुक, thereafter they are posted or transferred to the ledger account। ये पोस्टेड वाला वर्ड क्यों यूज किए, ये एंट्री वाला वर्ड क्यों यूज किए, जब हम लोग रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स करेंगे ना, एक चैप्टर आएगा बाद में, उस टाइम में मेरे को काम आएगा कि पोस्टेड वाला वर्ड, एंट्री वाला वर्ड। तो जो पोस्टेड वाला चीज है वो कहाँ पे पोस्ट होने वाला है, लेजर में पोस्ट होने वाला है, ठीक है। ऑल द अकाउंट्स टुगेदर मेक अ लेजर, मतलब कैश, बैंक, डेटर्स, ये सारा जो अकाउंट है, ये सारा अकाउंट्स को एक साथ कंबाइन करके हम लोग क्या बोलेंगे, लेजर बोलने वाले, ठीक है। ये हम लोग के लिए एमसीक्यू के लिए चाहिए होता है। लेजर इज ऑल्सो नोन एज बुक ऑफ फाइनल एंट्री, क्या बोला जाता है इसको, बुक ऑफ फाइनल एंट्री बोला जाता है। वाइल बुक ऑफ ओरिजिनल को क्या बोलते हैं, जल्दी बताओ, जर्नल बुक बोलते हैं। बुक ऑफ ओरिजिनल को क्या बोलते हैं हम लोग, जर्नल बुक बोलते हैं, ठीक है। लेजर इज ऑल्सो कॉल्ड प्रिंसिपल बुक। तो लेजर का क्या क्या नाम हो गया, लेजर का पहला नाम बुक ऑफ फाइनल एंट्री, उसके बाद प्रिंसिपल बुक, वेरी गुड। उसके बाद बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री हम लोग किसको बोलते हैं, जर्नल को बोलते हैं, ठीक है। ये वाला सबके बुक में रहेगा, वो मार्क कर लेना, ये बाद में तुमको मिल भी जाएगा। अब इसके बाद हम लोग लेजर फॉर्मेट का तो कैसे होता है, ऐसे, यहाँ पे कैश अकाउंट की जगह बैंक अकाउंट भी हो सकता है, डेटर्स अकाउंट भी हो सकता है, क्रेडिटर्स अकाउंट भी हो सकता है, सेल्स अकाउंट भी हो सकता है, परचेज अकाउंट भी हो सकते हैं। मतलब हम लोग जो भी अकाउंट सीखे वो सारा अकाउंट हो सकता है, क्लियर। अच्छा, फॉर्मेट कैसे बनेगा, फॉर्मेट होगा पहले बीच में से ऐसे लाइन ड्रॉ करना है, तो मतलब दोनों साइड में डिवाइड हो गया, वन इज डेबिट एंड अनदर इज क्रेडिट। डेबिट साइड में डेट पर्टिकुलर्स जेएफ रुपीज, क्रेडिट साइड में डेट पर्टिकुलर्स जेएफ रुपीज, ऐसे ही होने वाला। जेएफ का फुल फॉर्म क्या है, जर्नल फोलियो। जैसे एलएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, लेजर फोलियो, जेएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, जर्नल फोलियो, ठीक है। अच्छा, लेजर के डेबिट साइड में जो भी चीज पोस्ट होता है, कैसे पोस्ट होता है, टू टू टू, ऐसे करके पोस्ट होता है, लिखना मत, ठीक है। और क्रेडिट साइड में कैसे पोस्ट होता है, बाई बाई बाई, ठीक है। तो भाई का नाम क्या है, टू बाई, टू बाई, भाई टू बाई, टू बाई, टू बाई, टू पाई, नुपाई, नाम होता है ना। तो टू बाई, तो टू डेबिट साइड में, बाई क्रेडिट साइड में, क्लियर। टू डेबिट साइड में, बाई क्रेडिट साइड में, इतना तक क्लियर हुआ। एक जर्नल बताते जिससे समझ में आएगा कि कैसे होगा। मेरे को बताओ, परचेज गुड्स फॉर कैश क्या होने वाला है, परचेज टू कैश होने वाला है, परचेज टू कैश होने वाला है। जब हम लोग कैश अकाउंट बनाएंगे ना, जब हम लोग कैश अकाउंट बनाएंगे, ठीक है, तो ये परचेज कैश अकाउंट में कैश का नाम कभी नहीं आएगा, मतलब कभी भी तुम नहीं देखोगे टू कैश आया हुआ है, बाई कैश आया हुआ, कभी नहीं आने वाले। किसका नाम आएगा, उसके ऑपोजिट अकाउंट का नाम आएगा। किसका नाम आएगा, उसके ऑपोजिट अकाउंट में क्या नाम आएगा, मतलब कैश से परचेज किया, मतलब, ठीक है, कैश नहीं आने वाला, क्या आने वाले, परचेज आने वाले, ठीक है। यहाँ पे देखो टू दिया हुआ है, टू हमेशा टू में आ जाता है, और परचेज के बगल में एज्यूम कर लो बाई लिखा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, बाई साइड में आ जाएगा, मतलब परचेस कहाँ पे हो जाएगा, बाई परचेस हो जाएगा। सपोज करो सेल हुआ है, तो जर्नल क्या होने वाला है, सेल हुआ, जर्नल क्या होने वाला है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अच्छा, कैश तो नहीं होने वाला है, तो टू सेल्स कहाँ पे हो जाएगा, क्लियर, टू साइड में आ जाएगा, येस और नो, क्लियर हुआ। तो मतलब जो टू में आएगा ना वो टू साइड में बैठेगा, जो बाई में होगा, जो डेबिट में होगा वो कहाँ पे चला जाएगा, बाई साइड में चला जाएगा, ठीक है। ऐसा एक सम कर लेते हैं जिससे पोस्टिंग समझ में आ जाएगा, अच्छा ऐसे ऐसे पोस्टिंग होता है। उसके बाद बैलेंसिंग कैसे होता है वो बैलेंसिंग समझेंगे, उसके बाद डेबिट बैलेंस क्या है, क्रेडिट बैलेंस क्या है, सब कुछ समझेंगे एक एक करके। तो फर्स्ट एक सम करते जिसमें खाली हमको एक ही अकाउंट बनाना होगा, ठीक है। नहीं तो क्या करना होता है, बहुत सारा अकाउंट प्रिपेयर करना होता है। जर्नल में जितना सारा अकाउंट होता है वो सारा अकाउंट हम लोग को प्रिपेयर करना होता है। वो प्रिपेयर करने से पहले हम लोग क्या करते, एक लेजर अकाउंट बनाते, छोटा वाला कैश अकाउंट वाला, जिससे समझ में आए अच्छा कैसे पोस्टिंग होने वाला है।
ठीक है, कभी कभी होता है क्या, कभी कभी तुमको बोलेगा कि डायरेक्ट लेजर बनाओ, बिना जर्नल का डायरेक्ट लेजर बनाओ, उस टाइम में हमको एक ही अकाउंट देने वालेगा। ठीक है, उस टाइम में मेरे को क्या करेगा, खाली खाली एक ही अकाउंट देगा। अगर जर्नल बिना बना के बोलता है कि लेजर बनाओ, तो उसमें एक ही अकाउंट, एक से दो अकाउंट हो सकते हैं, इससे ज़्यादा कभी अकाउंट नहीं होने वाला, एक से दो या छोटा छोटा चार, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ये वाला सम लिए हैं, जिसका हम लोग को खाली क्या बनाना होगा, कैश अकाउंट बनाना होगा। क्या क्या बनाना होगा, जल्दी से बताओ, कैश अकाउंट बनाना होगा। तो तुम लोग जो फॉर्मेट बनाए ना यहाँ पे, फॉर्मेट ऑफ लेजर, तो ऐसे ही कैश अकाउंट हम लोग बना लेंगे एक। ठीक है, तो उसी में ही तुम क्या करोगे, कैश अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, अच्छे से एक बार देखो, तो कैश अकाउंट में क्या आने वाला है, ओनली कैश का ट्रांजेक्शन आने वाला है, और कुछ नहीं आने वाले। मतलब क्या होने वाले हैं, टू कैश, बाई कैश, ये नहीं होने वाले। उसके साथ जो ऑपोजिट अकाउंट है वो होने वाला है। अगर वो डेबिट में हुआ तो इस साइड में आएगा, अगर क्रेडिट में हुआ तो इस साइड में आएगा। और एक चीज समझो, और एक कंसेप्ट बताते, हम लोग को पता है कि टोटल 5 हेड्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं, क्या क्या, EALIC, जिसमें कैश अकाउंट क्या है, एसेट अकाउंट है। कैश अकाउंट क्या है, जल्दी से बताओ, एसेट का क्या बैलेंस होता है, डेबिट या क्रेडिट, डेबिट। तो बढ़ेगा तो क्या करोगे, घटेगा तो क्या करोगे, तो कैश सेल्स, सेल हुआ है, कैश बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ेगा, तो उस टाइम में टू सेल्स होता है। परचेज हुआ, कैश बढ़ेगा या घटेगा, घटेगा, तो बाई परचेज। हम लोग ऐसे नहीं करने वाले, हम लोग जर्नल के थ्रू ही करने वाले। ठीक है, हम लोग क्या करने वाले, जर्नल के थ्रू ही करने वाले। जैसे हम एक कंसेप्ट बताए कि यहाँ पे भी वही कंसेप्ट लग रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट ऐसे लेजर अकाउंट बना लो, अगर बना हुआ है तो वहां से शुरू करो। यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, डेट कौन सा दिया हुआ है, 1 जनवरी। तो हम लोग क्या करने वाले, अच्छा कैश अकाउंट कोई अगर समझ में आ जाता है किसी को, कैश बुक का सम इजीली हो गया। कैश बुक में कैश अकाउंट की जगह कैश बुक आएगा, अकाउंट की जगह बुक आएगा, सिंगल कलम। मतलब ये सोचो सिंगल कलम कैश बुक है। तो कोई अगर लेजर समझ में आ जाता है किसी को, कैश बुक उसको इजीली समझ में आ जाएगा। क्लियर, ठीक है, लेजर करना जरूरी है, क्यों, बिकॉज क्लास 12 में सब जगह लेजर होगा, सब जगह पे लेजर होने वाले हैं। ठीक है, सब क्वेश्चन में लेजर होने वाले, जर्नल। अच्छा, हम लोग कैसे सीखे थे, जर्नल से लेजर सीखे थे। ठीक है, क्लास 12 में हम लोग लेजर से जर्नल बनाएंगे। कौन सा ईजी रहेगा, लेजर से जर्नल बनाना ईजी रहेगा। जर्नल से लेजर बनाने से अच्छा है लेजर से जर्नल बनाओ। जर्नल तुम वीडियो देखिए ना। ठीक है, तो जर्नल से लेजर जितना टफ है, टफ नहीं है, पोस्टिंग जस्ट करना है। लेजर से जर्नल और भी तुरंत हो जाता है। कैसे, एक बार दिखाए, जस्ट एक एग्जांपल देखो, टू सेल्स, टू इंटरेस्ट, टू कमीशन, जर्नल क्या होने वाले पता है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन, हो गया खत्म। अगर इस सही में होता है बाई परचेज, ठीक है, बाई रेंट पेड, बाई इंटरेस्ट पेड, जर्नल क्या होने वाले, परचेज टू कैश, रेंट टू कैश, रेंट इंटरेस्ट टू पेड टू कैश। लेजर से जर्नल लीजिए, जर्नल से लेजर लीजिए, लेजर से जर्नल लीजिए। तो हम लोग क्लास 12 में हर एक सम में लेजर करना होगा। जर्नल है बट लिमिटेड है। लेजर अगर कोई समझ में आ जाता है लेजर कैसे पोस्टिंग हो रहा है, कहाँ पे क्या पोस्टिंग हो रहा है, ऑटोमेटिकली वो जर्नल बता देगा, कोई भी बता देगा। अगर मैं यहाँ पे टू सेल्स लिखा, जर्नल क्या होने वाला है इसका, कैश अकाउंट डेबिट टू, हो गया। अगर मैं यहाँ पे परचेज लिखा, जर्नल क्या होने वाला है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर यहाँ पे टू रेंट लिखा, जर्नल क्या होने वाले, कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट। अगर यहाँ पे सैलरीज लिखा, सैलरीज अकाउंट डेबिट टू, क्लियर हुआ, जर्नल इजीली हो जाता है लेजर से। तो वो तो क्लास 12 में आएगा। अभी हम लोग क्लास 11 के हिसाब से लेजर कैसे करना है अच्छे से देखते हैं। फर्स्ट, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, मेरे को बताओ जर्नल क्या होता है, कैश टू कैपिटल। तो कैश तो बाई कैश आने वाला नहीं है, क्या होने वाला है, टू कैपिटल। क्या होने वाला है, टू कैपिटल अकाउंट होने वाला है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, 1 जनवरी 2025, क्लियर हुआ, 1 जनवरी 2025। यहाँ पे आ गया 1 लाख, कैश बढ़ गया ना, कैश तो बढ़ गया, क्लियर।
तो बाई कैश तो नहीं होने वाला है, क्या होने वाला है फिर टू कैपिटल होगा। मतलब कैश अगर अगर है, कैश टू बैंक है, तो मतलब टू बैंक होने वाले, बैंक टू कैश है मतलब बाई बैंक होने वाले, कैश का नाम आएगा ही नहीं कैश अकाउंट में। क्लियर? ऐसे एकदम, अगर परचेज अकाउंट बनाएंगे तो परचेज का नाम नहीं आएगा, सेल्स अकाउंट बनाएंगे तो सेल्स का नाम नहीं आएगा, उसके ऑपोजिट अकाउंट का नाम आएगा। क्लियर? नेक्स्ट, ओपन बैंक अकाउंट एंड डिपोजिटेड 50,000, जर्नल एंट्री क्या होने वाले हैं? ओपन बैंक अकाउंट एंड डिपोजिटेड 50,000, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो टू कैश होने वाला नहीं है, तो फिर क्या होने वाला है? बाई बैंक होने वाला है। तो 2 जनवरी 25 में क्या होने वाला है? बाई बैंक होने वाला है। 50,000, इतना सारा ट्रांजेक्शन करवाएंगे जिससे तुमको समझ में आ जाएगा, एक बार एक ना एक ट्रांजेक्शन में समझ में आ जाएगा। ठीक है? परचेज गुड्स फॉर कैश, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, बाई परचेज अकाउंट, वेरी गुड। बाई परचेज अकाउंट कितना होने वाला है? 20,000 होने वाला है। सोल्ड गुड्स टू हेमंत, नहीं होने वाला है, नहीं होने वाला है। जर्नल क्या होता है? सोल्ड गुड्स टू हेमंत का, हेमंत अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कहीं पे कैश का नाम आया तो आएगा क्यों? क्रेडिट सेल्स हुआ ना, तो नहीं आने वाला है। क्रेडिट सेल्स हुआ है, हेमंत टू सेल्स क्या हुआ? क्रेडिट सेल्स हुआ। उसके बाद क्या बोल रहा है? कैश रिसीव फ्रॉम हेमंत, ये होगा क्योंकि कैश का नाम है। कैश रिसीव फ्रॉम हेमंत जर्नल के होने वाले हैं? एकदम भी नहीं। कैश अकाउंट डेबिट टू हेमंत अकाउंट, तो बाई कैश तो नहीं होने वाला है, क्या होने वाला है? टू हेमंत अकाउंट, टू हेमंत अकाउंट। 3,000। पेड रेंट, जर्नल क्या होता है? रेंट टू कैश, तो क्या होने वाला है? बाई रेंट, बाई रेंट। तो जब भी देखो एक्सपेंस हो रहा है ना, कहाँ पे हो रहा है? क्रेडिट साइड में पोस्ट हो रहा है, मतलब बैंक से कभी कैश से कभी भी पैसे जा रहा है ना, क्रेडिट साइड में पोस्ट हो रहा है, और कैश में पैसा आ रहा है ना, डेबिट साइड में पोस्ट हो रहा है। एकदम इसीलिए तो 4,000 वाला यहाँ पे हो जाएगा, जर्नल करके करना बेटर रहेगा। सोल्ड गुड्स फॉर कैश क्या होने वाला है? अगर डायरेक्ट बोला लेजर करो तो डायरेक्ट लेजर कर लेना, अगर डायरेक्ट लेजर करने बोलेगा तो लेजर डायरेक्ट करना। सुनो, सोल्ड गुड्स फॉर कैश जर्नल क्या होता है? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो बाई कैश तो नहीं होने वाला है, टू सेल्स होने वाला है। कितना है बताओ? 10,000। फिर क्या दिया हुआ है? विथड्रू कैश फ्रॉम बैंक, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो क्या हो जाएगा? टू बैंक अकाउंट। ये तो समझ में आ गया सबको, टू बैंक अकाउंट। कितना है? 10 जनवरी 25, पहले देख लो अच्छे से समझ लो, उसके बाद तुम लोग करना कॉपी। ठीक है? यहाँ पे स्क्रीन पे सब लोग फोकस करो, बेटर रहेगा। मतलब वहां पे कॉपी, वहां पे कॉपी, ऐसे करोगे तो समझ में नहीं आएगा। पहले यहाँ पे फोकस करो, देख लो, समझ लो, उसके बाद कॉपी करना। उसके बाद क्या बोल रहे हैं? परचेज फर्नीचर इन कैश फॉर, हाँ, जर्नल क्या होते हैं? फर्स्ट जर्नल, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, तो बाई फर्नीचर, क्योंकि फर्नीचर टू कैश, तो टू कैश तो नहीं होने वाला है, क्या होने वाला है? बाई फर्नीचर होने वाला है। बाई फर्नीचर अकाउंट होने वाले। क्लियर? उसके बाद क्या बोल रहे हैं? सैलरीज पेड टू स्टाफ, क्या होने वाले? तो क्या होने वाले फिर? बाई सैलरीज अकाउंट।
31 जनवरी 25, सारा चीज पोस्ट कर दिया हम लोग, सारा चीज पोस्ट कर दिया हम लोग। अब अच्छे से सुनना। श्रीनयनी, देखने बोले, लिखने नहीं बोले, ठीक है, अच्छे से देखो पहले। सारा चीज पोस्ट हो गया, अब दोनों साइड का टोटल करना, ठीक है। सब लोग कैलकुलेटर लो, जिन लोगों के पास कैलकुलेटर अलाउ है कैलकुलेटर लो और टोटल करो दोनों साइड का। हम भी टोटल करते, मेरे को भी कैलकुलेटर अलाउ है, ठीक है। क्या क्या है बताओ। फर्स्ट 1 लाख दिया हुआ है, उसके बाद 3,000 दिया हुआ है, उसके बाद 10,000 दिया हुआ है, उसके बाद 7,000 दिया हुआ है। टोटल कितना हो रहा है, लिखना मत, जस्ट सुनो। 1,20,000। दूसरा वाला टोटल करो, 50,000 प्लस 20,000 प्लस 4,000 प्लस 15,000 प्लस 5,000। दोनों में हायर टोटल कौन सा है, दोनों में हायर टोटल कौन सा है, 1,20,000 या 94? 1,20,000 कौन सा साइड में आया था, डेबिट साइड में आया था। तो ऐसे करके दोनों टोटल करके हम लोग 1,20,000 लिख देंगे। पहले सुनोगे उसके बाद लिखोगे, ऐसे टोटल करके दोनों साइड में लिख देंगे। कौन सा लिखेंगे, जो हायर टोटल है, जो क्या है बताओ, हायर टोटल है। क्या लिखने वाले, जो हायर टोटल है। तीनों देख, लिखने नहीं बोले थे, देखने बोले थे। 1,20,000 क्लियर, डन। कौन सा साइड में 94,000 आया था, क्रेडिट साइड में, क्रेडिट साइड में आया था, ठीक है। तो बैलेंस कौन सा साइड में आने वाला है, क्रेडिट साइड में आने वाला है। क्योंकि अच्छे से सुनो, इसको जब टोटल करोगे तो 1,20,000 आता है क्या, नहीं आता है। तो कितना बैलेंस करना होगा जिससे हम लोग का 1,20,000 टोटल आ जाए, क्या करना होगा, 1,20,000 माइनस 94,000 कितना आता है, 26,000 हम लोग को लिखना होगा। तभी जाके क्या हो जाएगा, 1,20,000 आ जाएगा। इस चीज को बोला जाता है बाई बैलेंस सीडी। बाई बैलेंस सीडी मतलब बाई बैलेंस कैरेट डाउन, क्लियर। ये बाई बैलेंस कैरेट डाउन टू बैलेंस कैरेट डाउन भी हो सकता है, क्लियर। डिफरेंट अकाउंट में टू बैलेंस कैरेट डाउन भी हो सकता है, क्लियर। तो यहाँ पे टोटल ये डेट कौन सा होगा, जो मंथ एंड है, क्या होने वाला है, जो मंथ एंड है। मंथ एंड कौन सा है, 31/1/25। यही बैलेंस नेक्स्ट मंथ में क्या हो जाएगा, टू बैलेंस बीडी, ठीक है। यही बैलेंस जब सीडी वाला यहाँ पे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, बीडी। सीडी का फुल फॉर्म क्या है, कैरेट डाउन। बीडी का फुल फॉर्म क्या है, ब्रॉड डाउन, ठीक है। या फिर टी फॉर क्लोजिंग, बी फॉर बिगिनिंग। मतलब क्लोजिंग बैलेंस क्या करोगे, सीडी से करना होगा। बी वाला बिगिनिंग है, मतलब ओपनिंग वाला करना होगा, ठीक है। कितना लिख लेंगे, 26,000 लिखेंगे। डेट कौन सा होगा, ओपनिंग डेट, मतलब 1 फरवरी 25। एकदम, ये हुआ मेरा पहला वाला सम। खाली कैश अकाउंट बनाने दिया था, कैसे बनाए देखो एक बार, क्लियर। तो कैसे किए हम लोग, सब पोस्टिंग किए, इसको फिर टोटल किए, दोनों साइड में बैठा दिए, फिर इससे ये माइनस कर दिए, ये बैलेंस आ गया। ये बैलेंस हम लोग इस साइड में पोस्ट कर दिए। ये बैलेंस कभी कभी उस साइड में भी आता है, मतलब यहाँ पे टू बैलेंस सीडी आता है, यहाँ पे भी आता है। कौन सा बैलेंस, जिन लोग का क्रेडिट बैलेंस है। कौन सा क्रेडिट बैलेंस हो सकता है, लाइबिलिटीज एंड कैपिटल। इन लोग का बैलेंस बाई बैलेंस बीडी भी हो सकता है, एंड टू बैलेंस सीडी हो सकता है, क्लियर। जो भी लाइबिलिटीज होता है, ये कौन सा बैलेंस है, ये वाला जो बीडी आया ये कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है ना, क्लियर ना। ये डेबिट बैलेंस है, क्योंकि कैश कैश क्या है, मेरा एसेट है। एसेट का क्या बैलेंस होता है, इसीलिए डेबिट साइड में आया, क्लियर। अच्छा, ये वाला बैलेंस कौन सा बैलेंस है, एकदम ही नहीं, डेबिट बैलेंस ही है, ठीक है। ये वाला बैलेंस, तो याद रखना, यहाँ पे जो बैलेंस आया ये डेबिट बैलेंस है, क्लियर। ये डेबिट बैलेंस है, ये वाला बैलेंस भी क्या है, डेबिट बैलेंस है। तो ये क्या हुआ, क्लोजिंग डेबिट बैलेंस, ये हुआ ओपनिंग डेबिट बैलेंस। बिकॉज यही वाला चीज यहाँ पे आ जा रहा है ना, यही वाला चीज नेक्स्ट ईयर में कहाँ पे आ जाएगा, इस साइड में आ जाएगा ना, नेक्स्ट ईयर में नहीं, नेक्स्ट मंथ में। तो इसको क्या बोला था, क्लोजिंग डेबिट बैलेंस, ये इसको क्या बोला था, ओपनिंग डेबिट बैलेंस। सपोज करो, सपोज करो यहाँ पे अगर टू बैलेंस सीडी आता तो ये कौन सा बैलेंस होता,
टू बैलेंस सीडी अगर आता कौन सा बैलेंस होता? क्रेडिट बैलेंस, बिकॉज ये वाला नेक्स्ट ईयर में क्या हो जाता? बाई बैलेंस बीडी हो जाता है, क्रेडिट साइड में आता है। ये बाई बैलेंस बीडी किस में आ सकता है? खाली लायबिलिटीज और कैपिटल में आ सकता है। जिन लोग का क्रेडिट बैलेंस है उन लोग का क्रेडिट बैलेंस हो सकता है, जिन लोग का डेबिट बैलेंस है उन लोग का डेबिट बैलेंस ही होने वाला है। ठीक है, बैंक का कभी कभी ओवरड्राफ्ट आ जाता है तो कौन सा बैलेंस होने वाला है? बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटीज, दैट मीन्स क्रेडिट बैलेंस होगा। क्लियर? बैलेंसिंग समझ में आया? तो ये वाला सम समझ में आया? क्लियर हुआ? अब एक बार एक काम करते, बैलेंसिंग वाला पोर्शन हम लिखवा देते, उसके बाद हम लोग क्या करने वाले, नेक्स्ट सम करने देंगे ऐसा ही टाइप का, जिससे अच्छे से समझ में आए। ठीक है, पहले तो ये कॉपी कर लो अच्छे से। जो भी एसेट्स होता है, जो भी एक्सपेंस होता है, वो सारा बैलेंस क्या होने वाला है? डेबिट बैलेंस होने वाला है, मतलब टू बैलेंस बीडी होने वाला है। तो बी फॉर ब्रॉट डाउन, बी डी मतलब ब्रॉट डाउन, सी डी मतलब कैरेट डाउन। ठीक है, तो कभी भी अगर कोई भी तुमसे पूछा कि लास्ट में कौन सा बैलेंस आया, सपोज यहाँ पे 20,000 आया, तुम क्या बोलोगे? सर एसेट का 20,000 डेबिट बैलेंस आया। मत बोलना क्रेडिट बैलेंस आया, क्रेडिट साइड में है, इसका मतलब क्रेडिट बैलेंस है नहीं। ठीक है, क्या बोलना? सर 20,000 डेबिट बैलेंस है। क्लियर? और अगर यहाँ पे बैलेंस आया 20,000 तो क्या आया? 20,000 क्रेडिट बैलेंस है। दैट मीन्स ये जो लास्ट में जो बैलेंस है ना सीडी, अगर वो क्रेडिट साइड में है भी, उसका कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस होता है। क्यों? बिकॉज वो नेक्स्ट मंथ में कहाँ पे आ जाएगा? डेबिट साइड में आ जाता है। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? क्लोजिंग डेबिट बैलेंस। इसको क्या बोला जाता है? क्लोजिंग क्रेडिट बैलेंस। लायबिलिटीज इनकम कैपिटल का क्या बैलेंस होता है? ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस होता है। क्लियर? अब ऐसा एक सम करेंगे जहाँ पे खाली बोला है कि तुमको जस्ट कहाँ पे कौन सा बैलेंस होगा वो पोस्ट करना है। ठीक है, तो इसके लिए मैं उतना ताम झाम करके लेजर अकाउंट नहीं बनाऊंगा, जस्ट शॉर्ट में बनाऊंगा। लेजर का फॉर्मेट कैसे दिखते हैं, ऐसा फॉर्मेट होगा। हर एक लेजर का फॉर्मेट ये होने वाला है, बट हम लोग को यहाँ पे पूछा है कि कहाँ पे पोस्ट करने वाले हैं बस। तो हम लोग कैसे करेंगे, एक एग्जाम्पल दिखाते। कैश इन हैंड, कैश इन हैंड अकाउंट मतलब बेसिकली कैश अकाउंट। ओपनिंग बैलेंस है, कहाँ पे होने वाला है? टू बैलेंस बीडी या बाई बैलेंस बीडी? कैश, कैश एसेट है, टू बैलेंस बीडी कितना होने वाला है? 2,000। ठीक है, ये एकदम। क्रेडिटर्स 1 लाख, कौन सा बैलेंस होने वाला है? बाई बैलेंस बीडी। क्लियर हुआ? बाई बैलेंस बीडी कितना होने वाला है? 1 लाख। बैलेंस पोस्टिंग समझ में आ गया कैसे बैलेंस पोस्टिंग होता है? डन। और एक समझाते हैं, बैंक अकाउंट क्या बैलेंस होने वाला है? बोलो जल्दी से। बैंक अकाउंट क्या बैलेंस होने वाला है? टू बैलेंस बीडी, बिकॉज डेबिट बैलेंस है। कितना है? 18,000। डन। यहाँ पे बाकी क्रेडिट बैलेंस कोई भी नहीं है, सब डेबिट बैलेंस है। प्लांट एंड मशीनरी डेबिट होगा, लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट होगा, डेटर्स डेबिट होगा, एंड स्टॉक भी क्या होने वाला है? डेबिट होने वाला है। तो ये सारा बैलेंस तुम लोग खुद से एक बार करो। कैसे करोगे एक बार करके दिखाओ। ऐसे ही करना, हाँ, ऐसे छोटा छोटा फॉर्मेट होगा। ठीक है, जस्ट बैलेंस पोस्टिंग सीखे। एकदम एकदम ये वाला भी कर लोगे, जस्ट बैलेंस पोस्टिंग सीखे कि कैसे बैलेंस पोस्टिंग होता है। अगर कभी भी तुमको बैलेंस पोस्टिंग करना होगा तो ऐसे करना। ठीक है, सपोज यहाँ पे और एक दे देते हम शगुन वाला। सपोज लिखा हुआ है बिल्स पेएबल अकाउंट, बिल्स पेएबल 5,000। ठीक है, चलो एकदम बिल्स पेएबल अकाउंट। ठीक है, फटाफट ये 3 अकाउंट बना के बाकी अकाउंट करो पोस्टिंग। ये कहाँ पे आया था? ISC TS लेवल 8.7 क्वेश्चन नंबर 1 पे
और सीबीएसई के 9.6 में क्वेश्चन नंबर 1, दोनों ही टीएस रिवल से। बैंक अकाउंट हो गया, उसके बाद कौन सा अकाउंट आने वाला है? प्लान्ड अकाउंट। प्लान्ड अकाउंट का भी ऐसे ही होने वाला है। प्लान्ड अकाउंट का भी क्या होने वाला है? टू बैलेंस बीडी होने वाला है। प्लान्ड अकाउंट का भी टू बैलेंस बीडी होने वाला है 50,000 का। ये मैं करने दिया था। उसके बाद और क्या है बताओ? लैंड एंड बिल्डिंग का भी डेबिट होने वाला है। लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट भी क्या होने वाला है? डेबिट बैलेंस होने वाला है। मतलब क्या समझ में आया? जो हो रहा है सब कुछ मॉडर्न रूल्स के हिसाब से हो रहा है, गोल्डन रूल्स कहीं पे नहीं लगता है। करवाए लैंड एंड बिल्डिंग 1 लाख है, ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग कितना है? 1 लाख है। उसके बाद क्या दिया हुआ है? अच्छा, बिल्स पे क्रेडिटर्स हो गया, बिल्स पेबल 5,000 है एकदम। बिल्स पेबल अकाउंट क्रेडिट साइड में होने वाला है। बाई बैलेंस बीडी अमाउंट दिया हुआ है 5,000। क्लियर? अच्छा, इसको क्या बोलोगे? ओपनिंग क्या बैलेंस? भाई तरीकी बोल रहे थे क्रेडिट साइड में बैठा हुआ है तो क्रेडिट बैलेंस है, डेबिट साइड में बैठा हुआ दैट मीन डेबिट बैलेंस है, ठीक है। अच्छा, ये बैलेंस क्या बैलेंस है? लिखा हुआ है क्लोजिंग डेबिट बैलेंस। तो ये सारा चीज़ क्या है? ओपनिंग डेबिट बैलेंस, ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस, ओपनिंग डेबिट बैलेंस, ओपनिंग डेबिट बैलेंस, ओपनिंग डेबिट बैलेंस, ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस। तो इसका क्लोजिंग डेबिट क्लोजिंग क्रेडिट बैलेंस कहाँ पे आने वाला है? इस साइड में। इस साइड में जो बैलेंस आएगा उसको क्या बोलोगे? क्लोजिंग क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। चलो, इसके बाद दिया हुआ है डेटर्स हो गया। हम लोग का डेटर्स नहीं हुआ, डेटर्स है और स्टॉक है। डेटर्स और स्टॉक दोनों ही क्या हो जाएगा? डेबिट बैलेंस हो जाएगा। तो सन्ड्री डेटर्स अकाउंट, ठीक है, कोई बात नहीं। सन्ड्री डेटर्स अकाउंट टू बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना होने वाला है? 60,000। और स्टॉक अकाउंट भी क्या पे होने वाला है? डेबिट साइड में होने वाला है। टू बैलेंस बीडी कितना है बताओ? 40,000 स्टॉक अकाउंट। डन, ठीक है, हो गया। अब हम लोग क्या करने वाले हैं? एक पूरा लेजर करने वाले हैं, लेजर का फॉर्मेट करने वाले हैं, ठीक है। ये नेक्स्ट वीडियो में आने वाला है, ठीक है।